हरे कृष्णा। हम आप सभी का स्वागत करते हैं कि आपने सबसे पहले जो गीता चैंपियन लीग होने वाली है 2015 में, उसमें भाग लिया है और अपने तो इसमें है ना, जो भगवत गीता चैंपियन लीग की जो पुस्तिका है गीता सार, उसको हमने 12 भाग में डिवाइड किया हुआ है। उसमें जो 12 विषय हैं, उसमें पहला विषय है कि भगवत गीता को किस भावना से समझना है। कि जैसे अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करने जाता है या मेडिकल में जाता है या फिर सीए की तैयारी करने जाता है या फिर 10वीं 12वीं को पढ़ने जाता है, तो उसकी एक भावना होती है कि हाँ 10वीं है, बोर्ड है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी है। 12वीं है, मैं ईटी की तैयारी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगी कि क्या हम किस भावना से चीज़ों को समझें जिससे हम उसको अच्छे से ग्रहण कर पाए। तो आज हम समझेंगे कि भगवत गीता को किस भावना से समझना है। तो इसका सबसे पहले हम उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे अगर मैं बीमार पड़ गया और मुझे कुछ दवाई लेना है, तो मैं कौन सी दवाई लूंगा? कि मैं अपने दोस्त ने मुझे कुछ दवाई लिख दी है, उससे मैं ले लूंगा, या मेरे माता पिता ने यूं ही कोई दवाई बता दी कि हाँ बुखार आ रहा है, पैरासिटामोल ले लो या कोई सी भी क्रोसिन ले लो, तो इससे क्या होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। या फिर मुझे एक ऐसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा जो वाकई में मेडिसिन के बारे में, बीमारी के बारे में सब कुछ जानता है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर मैंने हो सकता है केवल एक दोस्त के मानने से, जो अभी केवल 12वीं पास या 10वीं पास है, और उसने बताया बुखार आया, मेरी मम्मी ने पैरासिटामोल दी थी या क्रोसिन दी थी तो मैं ठीक हो गया था, लेकिन हो सकता है मुझे कैंसर हो, कैंसर के कारण बुखार आ सकता है। ठीक इसी प्रकार भगवत गीता को समझने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करना होगा, ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो वास्तव में भगवत गीता जानता हो या जिसने भगवत गीता बोली हो। जैसे हम अर्जुन का उदाहरण लें। अर्जुन ने स्वयं भगवत गीता से किससे समझी? स्वयं भगवान से। अर्जुन वैसे तो बहुत बड़ा धनुर्धर था, लेकिन जब वो मोहित हो गया और भगवान उसके समक्ष थे, तो भगवान ने उसको फिर भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। तो यहां हम समझ सकते हैं कि अर्जुन ने जो भगवत गीता समझी, वो किस भावना में समझी? कि मुझे भगवत गीता समझना है, मेरे अंदर जो भी समस्याएं हैं उसका मुझे निराकरण करना है, उसका मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो उसने फिर भगवान को अप्रोच किया। तो इस प्रकार से अगर हमें भगवत गीता को अगर समझना है, तो सीधे या तो हम उससे समझें जिसने उसको रचना की है, जिसने उसको बोली है, जिसको उसके बारे में पता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो भगवत गीता है वो किसने बोली थी? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। और फिर उसके बाद उन्हीं ने अर्जुन को दिया, और अर्जुन के बाद कई लोगों से होते हुए वो हमारे पास पहुंची है। अब इसका एक और हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने कोई कैमरा खरीदा या कोई लैपटॉप खरीदा या कोई वॉशिंग मशीन खरीदी। तो अगर मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी है, तो मुझे वॉशिंग मशीन को कैसे चलाना है, कि कौन सा स्विच उसका कैसे चलता है, किससे उसका पानी बाहर निकलता है, किससे ड्रायर ऑन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं वॉशिंग मशीन में। तो वो कैसे मैं सीखूंगा? या तो मैं जिस कंपनी ने उसको बनाया है, वीडियोकॉन या फिर कोई सी भी कंपनी हो गई, जिसने उसको बनाया है, मैं सीधे उससे पूछ लूं, या उसके मालिक से पूछ लूं, या उसके जो एम्प्लॉइज हैं उनसे पूछ लूं। या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि कौन से, इसका एक मैनुअल होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी चीज आप खरीदो, मैनुअल उसका आपको साथ में मिलेगा। आप लैपटॉप खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे या फिर कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे, तो उसका एक मैनुअल मिलता है, एक पुस्तिका मिलती है, और उसको पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि हाँ इस बटन को दबाने से ये होगा, इस बटन को दबाने से ये होगा। ठीक इसी प्रकार हमें अगर ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इसको किस प्रकार से उपयोग करना है वो हमें कैसे पता चलेगा? इस भगवत गीता के माध्यम से। और ठीक इसी प्रकार से भगवत गीता कैसे समझना है, ये भी स्वयं भगवत गीता में ही भगवान बता रहे हैं कि किस भावना से भगवत गीता को समझना है। ज्यादातर हम देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में जितने भी लोग अभी तक हुए हैं, ज्यादातर लोग भगवान को मानने वाले ही हैं। जैसे उनमें से कुछ तो महान वैज्ञानिक हुए, न्यूटन, आइंस्टीन, और भी कई अनेक वैज्ञानिक हुए जो भगवान को बहुत अच्छे रूप से मानते थे, कैल्विन इत्यादि। उसके बाद बहुत सारे संगीतकार हुए, जैसे बीथोवन। अगर आप सबसे पहले अगर कोई कंप्यूटर खोलेंगे
और अगर आपका एक्सपी या फिर विंडोज का अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो उसमें आपको ये बीथोवन के गाने मिलेंगे। तो ये बहुत बड़े महान संगीतकार भी थे, लेकिन साथ साथ में वो भगवान को मानने वाले भी थे। फिर इसके बाद कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हुए हैं, कई उद्योगपति जिन्होंने भगवान को बड़े अच्छे से मानते हैं। जैसे इस्कॉन सोसाइटी में ही, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत सोसाइटी में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, जिनका नाम है अल्फ्रेड फोर्ड। आप लोगों ने फोर्ड कंपनी की जो गाड़ियां होती हैं उसके बारे में सुना होगा। और वो गाड़ी के जो मालिक हैं, उस कंपनी के मालिक हैं, वो भी कृष्ण भावनामृत जो भगवान को मानते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोग भगवान को मानते ही हैं कि हाँ भगवान होते हैं, भगवान के द्वारा ही पूरी सृष्टि का संचार हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब हम इतनी देर से भगवान 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 बोल रहे हैं कि भगवान ये है, भगवान कृष्ण है। तो हम वास्तव में अगर भगवान शब्द को अगर देखें कि भगवान है क्या, भगवान शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गुणवान, अगर मैंने बोला गुणवान तो मतलब उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। मैंने बोला रूपवान, तो रूपवान का क्या मतलब है, जिसके अंदर जो बहुत सुंदर है, जिसका शरीर बहुत सुंदर है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला। फिर अगर मैं बोलता हूं धनवान, धनवान का मतलब जिसके पास बहुत सारा धन है, रत्न मणि सोना गोल्ड रुपया पैसा करेंसी डॉलर इत्यादि उसके पास है, तो उसको धनवान बोला जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये कई शब्द हैं, धनवान, रूपवान वगैरह वगैरह। तो अब अगर हमारा ध्यान जाए कि भगवान क्या है, भगवान वास्तव में भग और वान, भग शब्द का क्या अर्थ होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने व्यासदेव का नाम सुना होगा। व्यासदेव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के ही अवतार हैं, साहित्य का अवतार है। वो सारे जितने भी हमारे पास अभी तक जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, इतिहास हैं, उसकी रचना स्वयं व्यासदेव ने ही की है। और उनके पिता जो पराशर मुनि हैं, उन्होंने उसकी व्याख्या की है कि भगवान क्या है। भगवान शब्द का अर्थ होता है, भग शब्द का स्पेशली भगवान में भग शब्द का अर्थ होता है जिसके पास समस्त ऐश्वर्य हो, सबसे ज्यादा सुंदर हो, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, सबसे ज्यादा रूपमान हो, सबसे ज्यादा वैरागी हो, सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, सबसे ज्यादा यशस्वी हो, पूरा यश उसका पूरे ब्रह्मांड में तीनों कोनों तक फैला हुआ। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में भगवान ही होता है। अगर हम देखें, हर कोई भगवान के बारे में ही मानता है, या तो अगर कोई आस्तिक है तो वो मानता है कि हाँ भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे हैं। हरे कृष्ण।